Anneciğim. Anne kurtar beni. Yavrum. Bebeğim. Öpmeyecek misin? Ayşe, oğlum. Hanım anneniz size kurban olsun. Bana sonsuza kadar saklayacağım anne öpücüğü verebilir misiniz? Yavrum, o da senin yaşında. Ben anayım oğullarım. Yavrum. Koca müdürler olacaksın. Anam diye sarıl. Kızım. Anneciğim. Yavrum. Beni affet anne. Affet. Good morning teacher. गुड मॉर्निंग। सलीम, जी मिस आपने मुझे बुलाया। खाला सिद्दीका का हाल नहीं पूछा, अब वो कैसी हैं? क्लास में जाओ वरना देर हो जाएगी। और हाँ, ठीक है, मैं सलाम देना मत भूलना। सिद्दीका खाला। कैसी है आप सिद्दीका खाला? टीचर! टीचर! मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मिस सिद्दीका खाला बहुत बीमार है, वो मर जाएंगी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है क्या? एक बेटा तो है मगर वो साथ नहीं रहता, शायद दूसरे शहर में रहता है। अफसोस है, ये खातून भूख से मर जाती, काफ़ी दिनों से भूखी हैं। पड़ोसी इनका ख्याल रखते हैं लेकिन ये कभी कभी भूखी सो जाती हैं। इसका मतलब आप इनकी सेहत के हवाले से वाकिफ़ हैं? मैं खुद इनके लिए परेशान रहती हूँ। इनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह इन्हें सेहत दे, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। आपका शुक्रिया। मैं आपके साथ ही हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आई? मेरी खाला, मेरी बात सुने। मैं कल सुबह शहर के लिए निकल जाऊंगी। जहाँ तक मुझे मालूम है आपका बेटा वहाँ है। क्या आपको भी उसके पास ले चलूं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप अपने बेटे की जिम्मेदारी हैं। अगर उसे आपकी हालत के बारे में पता चला तो उसे दुख होगा। मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ। लेकिन मेरी खाला, आप इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी गई तो पड़ोसी मुझे दफना देंगे। ऐसी बातें मत करें, आपको चलना ही होगा। अगर मैं उनके घर गई तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती। अरे बेटी, तुम मुझे मेरे बेटे के घर क्यों ले जा रही हो? वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। या आप क्या कह रही हैं मेरी खाला? आप उसकी माँ हैं। आपका बेटा आपसे प्यार नहीं करता? वो करता है। वो हमेशा मेरा हालचाल पूछता है। प्यार करता है तो वो आपको अकेला क्यों छोड़ के चला गया? वो ख्याल रखते हैं। अब तक उन्हें मेरी हालत का नहीं पता। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं इतनी बीमार हूँ। समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं, मगर ये गलत है। आप अपने साथ नाइंसाफी कर रही हैं और अपने बेटे के साथ भी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई परेशानी हो, और अभी इस उम्र में मैं उनके दिलों पर बोझ नहीं बनना चाहती बेटी। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी माँ जब बीमार थी तो वो मुझे पुकारती रहती थी ताकि मैं उनके पास रहूं, लेकिन मैं नहीं रह सकी, गले भी नहीं लगा सकी। दुख होता है, उनकी दुआ और रज़ा नहीं ले सकी। मैं शहर में काम करती थी तो उनसे नहीं मिल सकी। जब मैं आपको देखती हूँ मुझे मेरी मरहूम माँ याद आती है।
अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाए सुलेमान, माशाअल्लाह। इतनी ताकत कहाँ से लाते हो? ये सब मेरी माँ की वजह से उन्होंने अपना दूध पिलाया, वो भी पूरे 4 साल तक। माँ का दूध अलग ही होता है भाई। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसी माँ मिली है। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। मेहमान आए हैं क्या? आके खुद अपनी आंखों से देख लो। मेरी प्यारी दादी। मेरी अम्मी। बच्ची। अम्मी, अम्मी, खुश आमदीद अम्मी। बेटे, मेरे प्यारे। बाबा, आपको पता है दादी खुद से नहीं चल सकती। ये आपके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अम्मी, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये सच कह रही हैं? क्यों अम्मी, क्यों? तुम पे जो गुजर रही है वो काफी है सुलेमान। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊं बेटे। मेरी माँ आपने मुझे पाला है, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मैं चाहती हूँ मेरे बाद तुम मेरे लिए कुरान पढ़ो और दुआ करो। मेरी प्यारी माँ। आपकी अम्मी को चलने में मुश्किल होती है। इनकी सेहत अब ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये अकेले नहीं रह सकती। मतलब अब ये यहीं पर रहेंगी? मैंने कहा था मैं इन पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन तुमने नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मुझे चलना होगा। कुछ देर और ठहर जाती बहन, हम बात ही नहीं कर सके। मैं गांव में एक टीचर हूँ, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैं फिर आऊंगी आप लोगों से मिलने। खाला, अपना ख्याल रखिएगा। बेटी, मुझे वापस गांव ले चलो। मेरा यकीन करें खाला, यहाँ रहना आपके लिए बेहतर है। इस हालत में आप अकेले नहीं रह सकती। अब आपका बेटा आपका ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी प्यारी दादी जान। शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। उस्तानी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। आपसे गुजारिश है, उनका ख्याल रखिएगा। माँ से कीमती कुछ नहीं होता। बिल्कुल, वो मेरी माँ है। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो बेटी, होमवर्क करना है, कमरे में जाओ। दादी, मुझे कहानी सुनाए। तुम कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं। चलो उठो, अपने कमरे में जाओ मुझे जल्दी। दादी के पास रहना है। चलो। अरे अम्मी। सुनती नहीं हो मेरी बात? उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। तुमने ऐसा क्या किया है जो माफ कर दूं? तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। क्या ये काफी नहीं कि मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वालों के लिए परेशानी का सबब बनूं। मैंने उस्तानी से कहा था कि मैं नहीं जाना चाहती, उसने नहीं सुनी। अगर आप नहीं आती तो फिर कौन आता माँ? ये आपका अपना घर है। सिविम, बच्चों के कमरे को मेरी माँ के लिए तैयार करो और हीटर चला दो। आज से वो मेरी माँ का कमरा होगा। अरे तुम यहीं खड़ी हो, जाओ। आप इसको अपना ही घर समझे अम्मी। तुम्हारी दादी ने मुझे 4 साल तक दूध पिलाया था, मेरी प्यारी अम्मी जान। चलो बेटी, दूसरे रूम में बहन के पास सो जाकर।
एलिफ अपनी दादी के साथ सोएगी। प्लीज अम्मी। बिल्कुल नहीं। चलो उठो फौरन। अम्मी। कहा ना चलो, जल्दी से उठो। चलो आ जाओ। लेकिन अम्मी। चलो यहाँ लेटो। अम्मी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। सुलेमान, मुझे गांव ले चलो। अब आप यहीं रहेंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। समझ गई आप? चलें अब आराम करें। चलो जल्दी से सो जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? मुझे तुम्हारी माँ की खिदमत नहीं करनी और ना ही मैं ऐसे जीना चाहती हूँ। सिविम, ये तुम क्या कह रही हो? सिद्दीका, वो मेरी ये माँ है, तुमने उन्हें क्या अपनी माँ किया? समझो। तुम यहाँ क्यों आई? अम्मी ने मुझे दादी के साथ नहीं सोने दिया। तुम्हें अम्मी की बात सुननी चाहिए। अम्मी दादी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? बातें बंद करो और सो जाओ। सिविम, मुझे मजबूर नहीं करो। तुम्हें लगता है मेरी माँ छोटी बच्ची है? नर्सिंग होम भेज दो। क्यों भेजूं उन्हें? जब तक मैं जिंदा हूँ वो कहीं नहीं जाएंगी। जैसे तुम उन्हें गांव में छोड़कर आए थे वैसे ही छोड़ दो जाके। शहर गांव जैसा नहीं है। गांव में हमारे पड़ोसी भी साथ देते हैं। आज के बाद मेरी माँ हमारी जिम्मेदारी है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी माँ है, खुद ही खिदमत क्यों नहीं कर लेते? देखो, थोड़ा सब्र करो। जानता हूं ये आसान नहीं है, मगर मेरे लिए सब्र करो थोड़ा सा। सुबह बखैर दादी सुबह जान। बखैर बेटी, सुबह बखैर। कल रात मैंने आपको ख्वाब में देखा दादी। आप मुझे दूध पिला रही थी, वैसे ही जैसे आपने बाबा को पिलाया था। पता है, मैंने तुम्हारे बाबा को 4 साल तक दूध पिलाया है, इसीलिए वो अभी तक सेहतमंद है। लगता है मुझे देर हो गई। क्या अम्मी उठ गई? मुझे क्या पता। मैं उन्हें उठाने जा रहा हूं ताकि हम मिलकर नाश्ता करें। अम्मी, मैं होमवर्क करना भूल गई। अपनी टीचर से कहना तुम्हारी दादी की वजह से हुआ है ये। वो नाराज हो गई तो? या अल्लाह, कब छुटकारा मिलेगा इस औरत से। अम्मी जान, उम्मीद है आप ठीक से सोई होंगी। मैं रात भर जागता रहा कि शायद आप मुझे बुलाएं। चलें नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ मैं। मिलकर नाश्ता करते हैं, अच्छा रहेगा। मुझे नहीं करना। जैसा आपका दिल करे, आपका खुश रहना जरूरी है। मैं आपको नाश्ता ला देता हूँ। चलो आ जाओ बेटी। तुम यहाँ क्यों आ गई सिद्दीका? आज मेरी माँ के लिए गोश्त पका लेना। मैं तो भूल ही गई थी, खाना तुम्हारी माँ की मर्जी से बनेगा। अरे सिविम, तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी नहीं। कुछ चाहिए तो बता दो, मैं फौरन ला दूंगा, लेकिन ऐसे मत करो। नाश्ता लाई हूँ आपके लिए, खा लें। मुझे भूख नहीं बेटी, शुक्रिया, ये ले जाओ। आप इतने नखरे क्यों कर रही हैं? ठीक है, मत खाइए। ये क्या किया आपने? अरे आपने तो बिस्तर खराब कर दिया। मुझे माफ करना बेटी, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस इसी की कमी शर्मिंदा थी। हूँ बेटी, मुझे माफ कर देना। चले गलती से पीछे हटें आप। माफ कर दो बेटी। उठें। बूढ़ी हो गई हूँ, पूरा बिस्तर खराब कर दिया। काबू नहीं रहता। क्या मुसीबत है ये। मुझे माफ कर दो। चलिए उठिए अब यहाँ से।
भाई अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। इसे क्या हो गया? चलो उठाओ। कमाल, कमाल। जरा इस तरफ भी मारो। चेहरे पर भी। कहाँ जा रही हो? मैं दादी के पास जा रही हूँ। चलो जाओ, जाकर खेलो बाहर। मुझसे ज्यादा दादी से प्यार करते हैं ये लोग। अम्मी ने कहा है कि जाकर बाहर खेलो। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी ने क्या किया? वो तुम्हारी भी तो दादी है। उन्होंने कपड़े गंदे कर लिए थे आज। जी नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अम्मी इसीलिए उनसे नाराज हैं। लाओ बॉल मुझे दो। शाबाश मेरी बहन, शाबाश। देखकर खेलो मेरी बहन। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया मेरी बच्चियों। आओ देखो मैं क्या लाया हूँ। अम्मी ने कहा है कि बाहर जाकर खेलो। जी हाँ बाबा। अरे ऐसे नहीं बेवकूफ। आहिस्ता फेंको। बस करो, मैं थक गई अब। अम्मी, अम्मी जान, मैं अम्मी के लिए कपड़े लाया हूँ। उनके सब कपड़े गंदे हो गए। अच्छा वाकई? मुझे कपड़े देखकर याद आई। उम्मीद है उन्हें पसंद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बीवी के लिए कुछ लाना याद नहीं रहा? ये कोई कीमती चीज नहीं है, बस मैं यही कर सकता था। सुनो, तुम्हें जरूरी चीजें लानी चाहिए, जैसे डायपर्स। ये लो, अपनी माँ को दे दो। सिविम, ऐसी बातें मत करो। कुछ तो अकल से काम लो। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। ये उन्हीं की गलती है। सिविम, 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 दूर रहो मुझसे। क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें हमारी ये हालत पसंद आ रही है ना सुलेमान? मैं मजबूर नहीं हूँ ये सब करने के लिए। सिद्दीका तुम यहाँ क्यों आई? मैं सवीम। अपने बेटे का तुम्हें घर कोई हल बर्बाद निकालना नहीं होगा। वो करना मेरी माँ चाहती। है। ठंडे दिमाग से काम लो। मेरा साथ मैं दो। हर रोज उनकी सफाई नहीं करना चाहती। ये चुप रहने वाली बात नहीं है। समझते क्यों नहीं मेरी बात? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मदद कर। अल्लाह तो सबकी मदद करेगा सुलेमान। आओ बेटी, मेरी प्यारी दादी, आप मेरी क्यों रो रही बेटी, हैं? बस दर्द हो रहा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मत रोएं दादी। मैं यहाँ क्यों आई? ओह सिद्दीका, एलिफ, एलिफ, यहाँ आओ बेटी। क्या हुआ दादी जान? मैंने अपने कपड़े फिर से खराब कर दिए। आप परेशान ना हो दादी जान, मैं आपकी मदद करूंगी। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं इनकी माँ की खादमा जो बन गई हूँ। यही जिंदगी है बेटी, हम क्या कर सकते हैं? मैं इस तरह रोजाना अपनी सास के गंदे किए हुए कपड़े नहीं धो सकती, लेकिन कौन समझेगा मुझे? सब्र करो, तुम्हें इनाम मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। 15 दिन से यही कर रही हूँ। यही थकावट मेरे चेहरे पे दिख रही है। उनके साथ सब्र से पेश आओ बेटी।
खुद देखेंगी ना तब समझ आएगा आपको। क्या हुआ अम्मी? क्या कर रही हो? मैं दादी के कपड़े धो रही हूँ। फिर से गंदे कर दिए उन्होंने? उनकी गलती नहीं है अम्मी। उफ, बस बहुत हो गया। अम्मी उन्हें कुछ मत कहें। तुम बीच में मत बोलो, मुझे पता है क्या करना है। मैं अब तुम्हें इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत करें। बस अब बहुत हो गया। अम्मी चुप हो जाओ और अपने कमरे में चली जाओ। दरवाजा खोलिए। क्या तुम्हें वो चीजें पसंद आई जो हम लेकर आए हैं? एलिफ क्या कर रही है? ये तुम क्या कर रही हो बेटी? मैं दादी जान के कपड़े धो रही हूँ। फिर से कपड़े खराब कर दिए उन्होंने। इन कपड़ों को यही छोड़ो और चलो अंदर जाओ। लेकिन अम्मी। चलो अंदर। अम्मी। चलो अंदर जाओ फौरन। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जवाब दे मुझे। मैंने उनकी मदद की अम्मी। दादी अपने कमरे में बोर हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि ये कमरा भी गंदा हो। मैंने कहा था ना कमरे से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप यहाँ सोफे पे आकर सुकून से बैठ गई हैं। इधर आओ, मेरे साथ मिलके उठाओ इन्हें। मैं नहीं कर रही अम्मी, मुझे घिन आती है। मुझे भी आती है, लेकिन क्या करें। चलो आओ, जब सब खत्म हो जाएगा तो हाथ धो लेना। एलिफ तुम भी मदद करो। चलो आओ जल्दी। आई, ये भी गंदा कर दिया। बस बहुत हो गया, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब यहाँ से जाओगी, कब सुकून मिलेगा बस हमें। करें। चलो जल्दी, चलो चलो। क्या हुआ? मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। क्या तुम किसी एक को चुनने का कह रही हो? बिल्कुल सही समझे तुम। तुम्हें फैसला करना होगा कि किसको चाहते हो। फैसला बताओ। यह मुश्किल फैसला है। जवाब चाहिए। वो मेरी माँ है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया। एलिफ अपनी जैकेट पहनो। मैं नहीं पहन रही, मैं अपनी दादी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं उनकी वजह से अपना होमवर्क नहीं कर पा रही। चलो पहनो इसे। नहीं पहन रही। क्या हो रहा है? पापा मैं नहीं जाना चाहती, मैं दादी के साथ रहना चाहती हूँ। सिविम, कहाँ जा रही हो?
तुम यही तो चाहते थे सुलेमान, अब रहो आराम से। क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जा रही हो? तो क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? चलो लड़कियों चलें। मैं नहीं जाना चाहती अम्मी। चुप होकर चलो साथ। क्या अपनी दादी की गंदे कपड़ों की बदबू पसंद है सलीम। तुम्हें? अम्मी प्लीज मुझे यहीं रहने दें। चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। मुझे यहीं छोड़ दें। मैं दादी के साथ रहना चाहती हूँ। खामोशी से चलो। अम्मी प्लीज। चुप चुप। मुझे इसकी जैकेट दो जरा। रोना बंद करो और इसे जल्दी से पहनो। मुझे यहीं दादी के पास रहना मेरे है। सर में दर्द हो रहा है। कम से कम बच्चियों को तो छोड़ दो यहाँ। जब तक तुम्हारी माँ यहाँ पर है, ना तो मैं और ना ही मेरी बेटियाँ यहाँ रहेंगी। यानी तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ को गांव छोड़ाऊं? जी हाँ। सिविम, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ना मुमकिन नहीं है। मुझे तुम्हारी जगह कोई और बीवी भी मिल जाएगी, मगर मुझे दूसरी माँ नहीं मिल सकती। जाना चाहती हो तो चली जाओ। पापा मुझे आपके पास रहना है। चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। पापा। सुलेमान, मुझे लगता है कि तुम अपने आप में नहीं हो। भाई, मेरा काम खत्म हो गया। हमारे पास और काम है। शायद मेरी माँ को मेरी जरूरत हो। वो प्यासी हो सकती है। मुझे अभी जाना होगा। जोर और ताकत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है। ये सब मसाइल मेरी वजह से हैं। तुम्हारी बीवी को इसका हक है। काश मैं मर जाती और ये सब ना होता। अम्मी, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं। आखिर वो उस्तानी मुझे यहाँ पर क्यों लाई? मेरी तुमसे दरख्वास्त है बेटे कि तुम मुझे गांव भेज दो। जाने दो मुझे यहाँ से। आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचें। क्या आप मुझे छोड़ देंगी? ये नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरे सर का ताज हैं अम्मी। वो तुम्हारा खानदान है। उन लोगों का तुम पर हक है। बेटे, मैं हमेशा नहीं रहूंगी। बेहतर होगा तुम उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारो। मुझे गांव छोड़ाओ बेटे। मेरी माँ, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ओहो क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया है बाबा। मेरी खूबसूरत नवासिया, मेरी शहजादियाँ, आओ मेरी बच्चियों, आ जाओ। मेरी नाना जान। शहजादी। तुम नहीं जानती कि कितना याद किया मैंने तुम्हें। अरे बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे मेरी प्यारी बच्चियां आई है। आज तो मजा आ जाएगा। मेरी गुड़िया, मेरी खुश जान। आमदीद। बहुत शुक्रिया नानी जान, हमने आपको बहुत याद किया। तुम दोनों कैसी हो? ठीक है नानी जान। माशाल्लाह। बैग क्यों लाई हो? चलो आ जाओ बच्चियों। बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? मैं उस घर में अब और नहीं रह सकती अम्मी। थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। आ जाओ मेरी परियों, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। लाओ ये जैकेट मुझे दे दो मेरी बच्ची। लाओ तुम भी दे दो मेरी प्यारी शहजादियाँ। बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। क्या किया है उसने? बेटा, मेरी सास आई हुई हैं। तो इसमें तुम्हें मसला क्या है? उनकी सेहत बहुत खराब है। मैं थक गई हूँ उनसे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो मिलके खेलते हैं। ठीक है नाना जान। आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी बच्चियाँ, मेरी जान, मेरी बेटी।
रोज गंदे कपड़े कर लेती हैं अपने वो, और उन्हें इस सब का ख्याल भी नहीं रहता। मुझे रोजाना उनके कपड़े धोने पड़ते हैं। तो बेटा क्या हुआ? मैंने इसलिए तो शादी नहीं की थी कि मैं अपनी सास की नौकर बन जाऊं। बेटा वो तुम्हारी सास है, शादी कोई खेल नहीं है। तुम्हें अपने घर जाना होगा। नामुमकिन। जब तक वो घर में है मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम जानती नहीं बीमार औरत की खिदमत करने पर कितना सवाब मिलता है। उसे अपनी माँ समझो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे अपने शौहर के कहने पर छोड़ दोगी? तो फिर वापस घर चली जाओ। मेरे लिए उस घर में जाना मुमकिन नहीं है। अपनी सोच वसी करो। मैंने अपनी सास के साथ कभी ऐसा किया? अपनी सास को माँ की तरह समझो। मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। मेरी बेटी अपनी सास की देखभाल करो अपने शौहर को खुश करने के लिए। अपना घर बर्बाद मत करो। तबाह हो गया है मेरा घर। मैं सारा दिन उनकी सफाई करते हुए नहीं गुजार सकती। मेरी बेटी, वो तरबियत कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सास की खिदमत करो और उसकी देखभाल करो। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने मेरी वजह से अपना ख्याल नहीं रखा। मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा। आपने मुझे 4 साल तक दूध पिलाया। आपने जो मेरे लिए किया वो कैसे भूल सकता हूं? आपने अपना फर्ज निभाया। अब मेरी बारी है। मैं आपकी देखभाल करूंगा बच्चों की तरह। तुम्हारे पास अब एक नई जिंदगी है। काश कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले और तुम्हें इससे आजादी मिल जाए। अल्लाह ने मुझे एक इम्तिहान दिया है, मेरा सब्र आजमाने के लिए। जो आपने किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। कैसे रहोगे इस तरह? एक दिन तुम थक जाओगे। अम्मी, मैं नहीं थकूंगा। मैं आपके लिए नर्स ले आऊंगा ताकि आप अकेली ना रहें। ये लो मेरी बेटी, ये तुम्हारे लिए। आपका शुक्रिया नाना जान। और ये बिस्किट मैं तुम्हारी बहन के लिए लाया हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए है लिव। क्या हुआ, तुम क्यों उदास बैठी हो? क्योंकि हमने दादी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो अपने पैसे। काम के हिसाब से पैसे बहुत कम हैं। क्या हुआ फातिमा बाजी? ये क्या है? तुम्हारी बीवी ने ये घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। कोई भी नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है। उस औरत को बर्दाश्त करना मेरी बस से बाहर है। अब जितने पैसे चाहेंगे मैं दूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। अल्लाह उसे सब्र दे जो उसे संभालेगा। वैसे कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस काम के मुझे लाखों भी मिले तो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे। बार बार कपड़े गंदे कर लेती है। कैसी हैं अम्मी जान? ये कैसा सवाल है मेरे बेटे कि मैं कैसी हूँ? मैं कैसी हो सकती हूँ जब तुम्हारी बीवी और बच्चे तुमसे दूर है? तो मैं कैसी हो सकती हूँ सुलेमान? कैसी हो सकती हूँ? जो नर्स तुमने मेरी खिदमत के लिए भेजी थी उसने भी इनकार कर दिया। ये सब ठीक नहीं हो रहा। मेरे बेटे, मुझे गाँव ले चलो मुझे। अम्मी जान, जो आप चाहती हैं वो मुमकिन नहीं है। मैं नहीं जाने दूंगा, नामुमकिन। देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूं। नहीं चाहिए। अम्मी, ऐसा नहीं करें। मुझे गांव ले चलो वरना मैं तुमसे कभी राजी नहीं होंगी। माफ कीजिएगा लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आपने 4 साल तक दूध पिलाया है, कैसे भूल सकता हूं। मैं आपके लिए हर वो चीज करूंगा जो आपके लिए बेहतर हो। गुजारिश करती हूँ मुझे ले जाओ ताकि मुझे सुकून आए। मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है अम्मी जान, बस आपसे गुजारिश है कि खुश रहें, उदास मत हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ मेरे बेटे। तुम तो मेरी बात सुनने के आदी थे। जैसा आप चाहें, मैं आपके लिए कीनू लाया हूं। हम दोनों ये साथ बैठकर खाते हैं। हाँ? अम्मी,
आप कितनी खूबसूरत हैं। एलिफ, एलिफ, कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। मैं उनकी देखभाल करना चाहती हूँ अम्मी। देखो जरा, बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोला करते। लेकिन दादी बीमार है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, चलो अंदर। लेकिन अम्मी। कहा ना, अम्मी। मुंह बंद करो अपना, चलो। चलो अंदर, बैठो यहाँ और ये बैग उतार कर रखो यहाँ। दोबारा इस कमरे से बाहर मत निकलना, समझी? सुना तुमने? दोबारा नहीं समझाऊंगी। बेटा ऐसा मत करो। तुम क्या करना चाह रही हो? मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। आप इसे कुछ समझाएं। मैं क्या समझाऊं, बस बहुत हो गया। वो किसी की नौकर नहीं है। मूसा क्या हुआ है? ये बात आप कर रहे हैं मुझसे? हाँ बिल्कुल। तुम क्या चाहती हो कि वो उस बूढ़ी औरत की वजह से उसकी नौकर बन जाए? अफसोस की बात है। दादी जान। बेटा क्या कर रहे हो तुम? तुमने ये मुझे धोने के लिए क्यों नहीं दिए? हाजरा बहन, माँ के कपड़े धोने से जो इज्जत मिलती है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं खुश हूँ, माँ से बढ़कर कुछ नहीं। मैं खुश नसीब हूँ। अम्मी, आप यहाँ कैसे आई? तुम्हारा क्या कसूर है जो तुम ये सब बर्दाश्त कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अल्लाह तुमसे राजी हो सुलेमान। अम्मी जान, मैं कुछ भी कर लूं उसका बदला नहीं हो सकता जो आपने मेरे लिए किया। बच्चा दूध पीता है 2 महीने या 10 महीने, आपने मुझे 4 साल दूध पिलाया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस दूध का बदला कैसे अदा करूंगा मेरी माँ? याद है जब तुम छोटे थे हमने इस मौजू पे बात की थी, याद है? पूछा था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा ख्याल रखोगे। याद है तुमने क्या कहा था? दूर नहीं करूंगा अपनी आंखों से। मैं आपका ख्याल रखूंगा चाहे कुछ हो जाए। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप ही मेरी दुनिया है। आप हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। कैसे भूल सकता हूं मैं? अल्लाह तुमसे राजी हो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर मैं कहूं कि आज के बाद तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे सुलेमान, तो तुम क्या करोगे? छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा। आपकी बात को इनकार कैसे करूंगा? लेकिन तुम तो अब भी मेरा ख्याल रख रहे हो। तुमने अब तक मुझसे अपनी आंखें नहीं हटाई। वक्त आ गया है कि मुझे छोड़ दो और अपनी जिंदगी जियो। मुझे वापस छोड़ाओ बेटे। तुम मुझे बच्चों की तरह रोते हुए नहीं देख रहे। क्यों नहीं सुनते हो बेटे? हाँ शायद, क्योंकि आप मेरी माँ हैं।
आपकी बात ना मानकर मुझे पछतावा होगा। मैं आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। नामुमकिन है, नामुमकिन। सुलेमान, सुलेमान। अम्मी, अम्मी, क्या आपको कुछ चाहिए अम्मी? तुमने आज काम पर नहीं जाना? मैं जाऊंगा, लेकिन फिर अगर आपको प्यास लगी तो? तुम मेरी फिक्र मत करो बेटे, अपने काम पर ध्यान दो। मैं उसकी जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे, मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है। मदद कर मेरे अल्लाह। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह। खुदा तुम्हें हिम्मत दे सुलेमान, आज तुम बहुत थक गए। आ जाओ आ जाओ, तुम भी आराम करो। शुक्रिया। चलो, काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। बेटे, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझे गांव ले चलो। आपको गांव जाना है? हाँ, तुम ये रख लो बेटा, इसके बदले तुम मुझे गांव ले चलो। आपको हुआ क्या है खाला? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? मेरे बेटे का नाम सुलेमान है, लेकिन मैं फौरन गांव जाना चाहती हूँ। सुलेमान को पता है? बताए बगैर जाऊंगी। वो मुझे अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये रख लो बेटा तुम। जैसा आप चाहें। चाहो तो दूसरी भी ले लो। ये काफी है। चले आए, चलते हैं। चलें चलें, आ जाएं। हाँ, हाँ। चलें।
यहाँ क्यों रुके हो बेटा? चलो चलते हैं। खाला, हम गांव पहुंच गए। ये नामुमकिन है। मेरा गांव बहुत दूर है। हम अभी शहर से निकले ही नहीं हैं, तो पहुंचेंगे कैसे? चलो बेटा जल्दी करो, चलो। सुलेमान, यहाँ आओ। तुम क्या कर रहे हो बेटे? ये तुमने क्या किया? हमने तय किया था कि तुम मुझे गांव ले जाओगे। तुमने ये क्यों किया? क्यों नहीं लेके गए? ये तुम्हारी अम्मी की बाली है। ये चाहती थी कि मैं इन्हें गांव ले जाऊं। वाह अम्मी वाह, क्यों भाग रही हैं आप मुझसे? अब मुझे दुख दे रही हैं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। दोबारा नहीं कीजिएगा अम्मी ऐसा। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अगर आपको कुछ हो जाता तो बताइए, मैं क्या करता? आपको पहले मुझे बताना चाहिए था। जो होना है होने दो, बस बहुत हो गया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आज के बाद आपको घर से निकलने की इजाजत नहीं है। आप जब कहेंगी मैं खुद आपको ले जाऊंगा। बेटा, आज आखिरी दिन है। अल्लाह तुमसे राजी हो, कल तुम अपने घर वापस चली जाना। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी अम्मी। शब बखैर। इसका अंजाम क्या होगा? वो अपने घर नहीं जा रही, कुछ तो करे। अगर वो यहाँ है तो क्या हो गया? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। औरत को हमेशा शौहर के घर होना चाहिए। अगर वो अपनी सास से मोहब्बत नहीं करती तो मैं क्या करूं? आप ये क्या कह रहे हैं मूसा? उस घराने ने कुर्बानी और सब्र दिखाया है। औरत को सब बर्दाश्त करना चाहिए और शौहर से बना कर रखनी चाहिए। मतलब कि वो गुलाम बन के रहे? क्या मैं गुलाम बनी जब मैंने तुम्हारी माँ की सालों तक खिदमत की थी? बिल्कुल नहीं। मेरी मरहूम माँ ऐसी नहीं थी। वो अपने कपड़े कभी गंदे नहीं करती थी। कम से कम तुम जाकर उससे बात करो, घर जाने के लिए राजी करो। तुम ज्यादा मत सोचो बेगम। तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें क्या हो गया है? उसके छोटे बच्चे हैं। ओह बेगम, तुम इस बात को इतना बढ़ा रही हो जैसे कोई कौमी मसला हो ये। चलो अब बस सो जाओ आके, कल देखते हैं कि क्या होगा। बेगम, बेगम, क्या हुआ? सिविम, सिविम जल्दी आओ, देखो क्या हुआ। अम्मी! बेगम, पापा जल्दी एम्बुलेंस को फोन करें। हन्नान, अम्मी, तुम्हें क्या अम्मी हो गया आंखें है? खोले ना। अम्मी, क्या हुआ है, अम्मी क्या आप हन्नान? मुझे सुन रही हैं? बेगम, अम्मी प्लीज आंखें आंखें खोलो, खोले ना। हन्नान। अम्मी, डॉक्टर को बुलाइए ना। बेटा नीचे उतारो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। नीचे उतारो मुझे। अल्लाह तुमसे राजी हो, मुझे नीचे उतारो। लोग बातें बनाएंगे। सुलेमान, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ, कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बेटे, मुझे नीचे उतार दो। उतार दो बेटा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। रुक जाओ बेटे। मुझे बताइए कितनी शर्मिंदा क्यों है? आप मेरी माँ हैं और मैं आपको गोद में उठाना चाहता हूँ। गांव के लिए ट्रक सामान के साथ जा रहा है। हम सुलेमान का इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ उसकी माँ भी। यहीं रुकिए। थोड़ी धूप लगा ले क्या और यहीं बैठी रहिए।
आज काम के लिए बहुत मैं आपको अपनी नजरों से कभी दूर नहीं करूंगा। क्या आप अब भी गांव वापस जाना चाहती हैं? अस्सलाम तुम अब वालेकुम। तक कहाँ थे सुलेमान? कहाँ हो सकता? चलो सब काम पे लग जाओ, चलो। चलो चलो, बहुत देर हो गई। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुने, इन्हें दवाई हमेशा वक्त पर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अभी तो सही हो गई, अगली बार मुश्किल हो जाएगा। कल मैं देखने आऊंगी। आप उनके सबसे करीब है, कोशिश करें कि उन्हें नाराज ना होने दें। आप उनका ख्याल रखिएगा। बेगम, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि बेफिक्र रहूं और गुस्सा नहीं करूं। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल नानी जान। तुम अपनी दादी को भी प्यार करना, ठीक है? शाबाश गुड़िया, प्यारी बेटी। अम्मी जान, हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, कसम से बहुत थका देने वाला है। हाँ भाई। हीरो आ गया। आज तो हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। हाँ सही कह रहे हो। क्या हम कुछ सामान कल नहीं भेज सकते? बहुत थकन हो। चलो चलो बेटा, शाबाश, थोड़ी हिम्मत और करो। ठीक है भाई, ठीक है। चलो उठाओ। पकड़ो आराम से। सुलेमान से कहो कि अपने रवैये का ख्याल रखे, अपनी माँ को ना लाए। ये काम की जगह है। ठीक है जनाब। हाँ, क्या कहा उसने? उन्होंने मुझसे कहा कि सुलेमान अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे निकालना चाहते हैं? इस दुनिया में लोगों को एहसास नहीं है सुलेमान। तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए। मेरी माँ से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। जैसा तुम चाहो। देखिए मैंने आपके लिए सूप बनाया है, पी लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। पीजिए ना अम्मी जान। तुम जैसे मुझे खिला रही हो वैसे अपनी सास को क्यों नहीं खिला सकती? ऐसा मत करो।
तुम्हें लगता है कि इस तरह मुझे खुशी मिलेगी? ठीक है, हमने उठा लिया। आपका अल्लाह शुक्रिया। तुम्हारे सफर में मदद करे। शुक्रिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम ये चाहती हो ना मैं ठीक हो जाऊं? और मुझे खुश देखना नहीं चाहती क्या? ये नहीं चाहती कि मैं सेहतमंद हो जाऊं? आप क्या कह रही हैं अम्मी? घर वापस चली जाओ। अपनी सास का भी ख्याल रखो। तुम्हें उनकी रजा हासिल करनी है। नहीं की तो मैं माफ नहीं करूंगी। क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनोगी? दुनिया गोल है मेरी बेटी, ये जिंदगी का सबक है। मैंने तुम्हें उस घर इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। मुझे पता था मेरी बेटी मुश्किलों के आगे कभी नहीं झुकेगी और अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेगी। शादी खेल नहीं है बेटी। बच्चों को तैयार करो और घर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं दिल से तुमसे खुश रहूं तो घर जाओ और अपनी सास का माँ की तरह ख्याल रखो। तुम्हें यह करना होगा। चलो तैयार हो जाओ। जो तुम आज करोगी कल वही तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ने इब्तिदा से ही इंसाफ का कानून बनाया है बेटा। ये लो बेटी। एलिफ, बेटी ये पकड़ो ना। एलिफ, या अल्लाह। लाओ बेटी। लाओ।
ए बिल्ली, तुम भी गलियों में खोई हुई लगती हो मेरी तरह। एक दफा का जिक्र है, गुजरे जमाने में, मतलब बहुत पहले की बात है, एक छोटी सी बकरी थी। वो तुम्हारी तरह छोटी और बहुत प्यारी सी थी। एक दिन जब वो उदासी में चल रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका चेहरा जर्द था, दिल जल चुका था और वो खाली गलियों में चलकर थक चुकी थी। जब बूढ़ी औरत ने बकरी को देखा तो खुश होकर कहा कि बकरी तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन मेरा हाल देखो, तुम इतनी प्यारी हो, मैं तुम्हें अपने पास रख लेती हूँ। बकरी को बूढ़ी औरत पसंद आई। अम्मी, अम्मी, बूढ़ी औरत बकरी के साथ रहने लगी और वो बहुत खुश थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन अचानक बूढ़ी औरत ने बकरी से कहा कि वो बेचारी माँ है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम पर बोझ बनूं। मेरा एक छोटा बेटा था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आखिर में मालूम हुआ कि माँ का दूध ही बीमार का इलाज है। जब मैं बूढ़ी हुई तो मेरा बेटा मेरा हाल देखकर बहुत उदास हुआ। उसने मेरे साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया। उसने मुझे उठाया और सफर कराया और उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि खुशी खुशी उसने मुझे सफर कराया। बूढ़ी औरत बहुत खुश थी। उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसके पास रही। वो रोने लगी। बूढ़ी औरत ने बकरी से कहा, मेरी जान। उसने अपने बेटे को तब तक दूध पिलाया जब तक वो ठीक नहीं हो गया, और उस दिन के बाद उसने सब छोटे बच्चों को और जानवरों को भी दूध पिलाने का कहा कि तुम सब मेरे बच्चे हो। उसने सबको बहुत प्यार किया, मेरे बच्चे। सुलेमान, सुलेमान मेरे बेटे हैं। दोबारा ऐसा मत कीजिएगा अम्मी। अब जो चाहेंगी मैं करूंगा। बताइए मैं क्या करूं? आप जिद क्यों नहीं छोड़ती? बताइए,
दिमाग में क्या चल रहा है? आप यहीं रुकिए। सलाम अलैकुम याकूब। अरे वालेकुम अस्सलाम। मैं माँ को घुमाने ले जाना चाहता हूँ। क्या सिर्फ आज तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, माँ से ज्यादा कुछ अहम नहीं। ये लो, मैं मदद करूं? शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। आप ले आए भाई। सिद्दीका खाला को मेरा सलाम। अम्मी जान, आप बहुत प्यारी हैं। क्या आप खुश हैं? आपको मेरे साथ रहना होगा। आपको जो चाहिए बस हुक्म करें। मेरा बस एक ही मकसद है, आपकी रजा। आइए अम्मी, आए आराम से। बेटा, अरे बेटा बस करो, छोड़ दो। प्यारी अम्मी, यहां बैठे ध्यान से। अम्मी थोड़ा आराम करें। क्या यहां बैठना अच्छा लग रहा है? रुके, मैं भी वापस आता हूं। मेरी प्यारी अम्मी जान।
दादी जान, दादी जान। मेरी माँ सिद्दीका को मेरा सलाम। स्कूल की मिस। दादी जान कहाँ हैं आप? हम आ गए। दादी जान देखिए, मिस ने आपके लिए कितने खूबसूरत फूल भेजे हैं। दादी जान, दादी जान, वो यहाँ नहीं है। लगता है दादी चली गई। हमें देर हो गई अम्मी, हमें आपकी वजह से देर हो गई। तुम ठीक कहती हो बेटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मेहरबानी होगी, मेरी मदद करो। खैरियत तो है भाई? मुझे थोड़ा बकरी का दूध चाहिए, मगर ताज़ा चाहिए। तुम खुश नसीब हो, अभी एक बकरी ने बच्चा दिया है। अल्लाह तुम्हारा भला करे। कोई कटोरी है? मुझे अपनी माँ के लिए दूध चाहिए। हाँ है। शुक्रिया मेरे भाई। रुको मैं लाता हूँ। ये लो मेरे भाई, तैयार है। अल्लाह बरकत दे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लीजिए अम्मी, पिए, ताजा है। थोड़ा सा और पीजिए ना अम्मी। आपको याद है आपने मुझे हुदहुद की कहानी सुनाई थी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। अल्लाह की मर्जी थी जो हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया था। अल्लाह के हुक्म से उस आग ने हजरत इब्राहिम पर कोई असर नहीं किया। जो भी उनसे प्यार करता था वो डर का शिकार हो गया था। उन्हें डर था कि वो कहीं इस बुलंद आग में जलकर खत्म ना हो जाए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे दोस्त थे। फिर एक हुदूद आया, उसने जलती आग पर एक बूंद पानी डाला, फिर दोबारा गया और मुंह में पानी भरकर लाया। पास खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते रहे कि यह आग कैसे बुझाएगा, एक बूंद पानी से इस आग को कैसे बुझाया जा सकता है। हुदहुद जानता था जितनी भी कोशिश कर ले आग नहीं बुझा सकता, लेकिन हमारे पैगंबर इब्राहिम को कैसे पता चलेगा कि ये हुदूद उनका दोस्त है। ये सबसे जरूरी चीज थी जो हुदूद कर सकता था कि अपनी वफादारी साबित करता। मैं आपसे उतनी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा जितनी आपने मुझे दी। मैं आपकी मोहब्बत का बदला नहीं दे सकता। मेरे पास जो कुछ भी है बेटे के तौर पर दे सकता हूं। आप जिंदगी भर मेरे सर पर ताज बनकर रहेंगी। मालूम नहीं क़यामत के दिन मैं आपको देख पाऊंगा या नहीं। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटे। आपने क्या कहा अम्मी? अल्लाह तुमसे राजी हो सुलेमान। दोबारा कहिए ना अम्मी। तुम्हारी माँ तुमसे राजी है बेटे। प्यारी अम्मी जान, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।